जहाँ समुद्र की लहरें भी उड़ीसा की पावन भूमि श्री जगन्नाथपुरी धाम, जहाँ समुद्र की लहरें भी प्रभु के चरण पखारने को दौड़ती हैं। यहाँ हजारों भक्त आते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं, महाप्रसाद की खुशबू हवा में तैरती है। लेकिन इसी भीड़ से दूर समुद्र के किनारे एक विरक्त संत रहते थे, माधवदास। उन्हें दुनिया के शोर से कोई मतलब नहीं था। माधवदास बस रेत पर बैठते और अपने कालिया यानी भगवान जगन्नाथ के लिए कविताएं लिखते। उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु का इंतजार था। न खाने की चिंता, न रहने का ठिकाना, जो मिल गया खा लिया, वरना समुद्र का पानी पीकर सो गए। समय बीतता गया। माधवदास का शरीर बूढ़ा और कमजोर हो चला था। एक दिन उन्हें भयानक बीमारी ने घेर लिया। उन्हें पेचिश यानी डायसेंट्री हो गई। शरीर इतना टूट गया कि उठने की ताकत भी नहीं रही। वो अपनी छोटी सी कुटिया में अकेले पड़े थे। प्यास लगती तो वो रेंगते हुए पानी के मटके तक जाने की कोशिश करते, पर पहुंच नहीं पाते। उनकी ये हालत देखने वाला कोई नहीं था। कपड़े गंदे हो गए थे, शरीर से दुर्गंध आने लगी थी। वो अपनी ही गंदगी में बेसुध पड़े रहते। लोग उनकी कुटिया के पास से गुजरते तो नाक बंद कर लेते। सब कहते, अरे इस बूढ़े के पास मत जाना, बहुत बदबू है। लेकिन माधवदास ने किसी से मदद नहीं मांगी। दर्द में भी उनके होंठ सिर्फ एक ही नाम पुकारते, जगन्नाथ, जगन्नाथ। उन्होंने सोचा, प्रभु अगर आप मुझे इसी हाल में रखना चाहते हैं तो मुझे स्वीकार है, मैं आपसे सुख नहीं मांगूंगा। वो तड़पते रहे, पर उनका विश्वास नहीं डगमगाया। उन्हें पता था कि उनका सखा, उनका कालिया उन्हें देख रहा है। एक रात बहुत जोरों की बारिश हुई। बादल गरज रहे थे, बिजलियां कड़क रही थी। माधवदास की कुटिया में पानी टपक रहा था। ठंड के मारे माधव का शरीर कांप रहा था। उन्हें लगा कि आज उनकी अंतिम सांस है। अंधेरा गहरा हो चुका था। दुनिया सो रही थी, लेकिन जिसका कोई नहीं होता उसका जगन्नाथ होता है। तभी कुटिया का पुराना दरवाजा चर्रमराहट के साथ खुला। तूफान की आवाज के बीच एक मधुर पायल की रुंझुन सुनाई दी। दरवाजे पर एक बालक खड़ा था, सांवला रंग, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर करोड़ों सूर्य जैसा तेज। वो मुस्कुरा रहा था। उस बालक के आते ही कुटिया की दुर्गंध फूलों की खुशबू में बदल गई। उसने माधव को देखा और दौड़कर उनके पास आया। बिना किसी घृणा के उस बालक ने गंदे और बीमार माधव को अपनी नन्ही गोद में उठा लिया, जैसे एक माँ अपने बच्चे को उठाती है। फिर उसने कुटिया साफ की। जहाँ लोग नाक बंद करके भागते थे, वहाँ त्रिभुवन का स्वामी अपने हाथों से फर्श धो रहा था। उसने अंगीठी जलाई और माधव के लिए गर्म दूध लेकर आया। उसने चम्मच से धीरे धीरे माधव को दूध पिलाया। माधव ने अपनी धुंधली आंखों से देखा। उन्हें लगा शायद कोई सपना है। उन्होंने टूटी आवाज में पूछा, बेटा तुम कौन हो? बालक ने हंसते हुए कहा, बागा मैं आपका सेवक हूँ। सुना है आप बहुत बीमार है तो रहा नहीं गया। कई दिनों तक वो बालक माधव की सेवा करता रहा। जब माधव पूरी तरह स्वस्थ हो गए तो उन्होंने उस बालक को गौर से देखा। वो विशाल कमल नयन, वो मोर पंख, वो अलौकिक आभा। माधव कांप उठे। वो बिस्तर से गिर पड़े और बालक के चरण पकड़ लिए। प्रभु आप जगन्नाथ हैं? आपने मुझसे अपनी सेवा करवाई, मुझसे ये पाप क्यों करवाया नाथ? तब भगवान अपने वास्तविक रूप में मुस्कुराए और बोले, माधव भक्त की पीड़ा मुझसे नहीं देखी जाती। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। मैं चाहता तो तुम्हें एक पल में ठीक कर देता, लेकिन तुम्हारी सेवा करके मुझे जो सुख मिला वो मुझे 56 भोग में भी नहीं मिलता। इतना कहकर वो नन्हा बालक अंतर्ध्यान हो गया। वहां सिर्फ फूलों की महक रह गई। माधवदास दौड़कर मंदिर गए और गरुड़ स्तंभ के पास रोने लगे। आज उन्हें समझ आ गया था कि भक्ति में कितनी शक्ति है। भगवान महलों में नहीं, भक्त के भाव में रहते हैं। जय जगन्नाथ।